अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अरे ये कौन से प्लांट के बारे में बात करने वाली है। तो मैं बात करने वाली हूँ आज इस पौधे के बारे में। गैस कीजिए इसका क्या नाम होगा। अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। इसकी जो खुशबू है ना, वो कुछ ऐसी है जो हमारे किचन के मसाले में से आती है। तो अब देखिए और बताइए ये कौन सा पौधा हो सकता है। चलिए मैं ही बता देती हूँ। जो ये प्लांट है इसका नाम है अजवाइन। अब आप सोच रहे होंगे अजवाइन तो हमारे मसालों में छोटी छोटी पाई जाती है, ये कैसी अजवाइन है। तो देखिए अगर मैं इसका छोटे से छोटा पार्ट अगर तोड़ूंगी ना तो इसमें से अजवाइन की खुशबू आती है। तो आप अपने घर में ना अजवाइन मतलब जो छोटी छोटी अजवाइन के दाने होते हैं ना, उसकी जगह आप इन पत्तों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी पौधे के बारे में। सबसे पहले आप गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। और आप इसके अलावा थैंक्स बटन के थ्रू भी अपने इस प्यारे यूट्यूब गार्डन गपशप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस पौधे के बारे में। देखिए जो अजवाइन का पौधा है ना, इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। अगर आपने गर्मियों के मतलब गर्मी में मतलब जून जुलाई में भी अगर इस पौधे की कटिंग लगाओगे ना, आपको सक्सेस मिलेगी, अच्छे से ग्रो हो जाएगी। दूसरी चीज, इस पौधे के साथ सिर्फ एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप ज्यादा इसे पानी देते हो ना, ज्यादा पानी देने पर ना ये जो प्लांट है हमारा सरवाइव नहीं कर पाता। मतलब सीधे तौर पे हम बोल सकते हैं कि जो पौधा है एक तरीके से सकलेंट है। अच्छा, इसकी जो पत्तियां है ना इतनी सॉफ्ट है ना, आप जब टच करके देखोगे बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो अगर इसकी कटिंग आपको लेनी होगी ना तो बहुत ज्यादा डेलिकेटली लेना, क्योंकि इसका आपको जितना भी पार्ट दिखा रहा है ना बहुत इजीली टूट जाता है, सॉफ्ट है। अब इसके अलावा मैं आपको ये बोलूंगी, अब देखिए किसी भी पॉट में लगाइए। वैसे तो ये मैंने ना ये देखिए इतने छोटे से पॉट में लगाया, ये होगा मतलब इंचेस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत छोटा पॉट है। मतलब मैं आपको इस तरीके से दिखा सकती हूँ। ये देखिए बस इतना सा है, मतलब एक मेरे इस पाम जितना होगा ये। और इसमें ना ये देखिए ये जो ये ग्रोथ है ना इसकी इतनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। मतलब इसने एक बेल का रूप ले लिया है यहाँ पे। तो अगर कोई खाली गमला हो दोस्तों, आज ही इस पौधे की कटिंग लगा लेना, पूरा का पूरा गमला आपका भर जाएगा। और दूसरी जगह ये देखिए मैंने यहाँ पे मिट्टी के गमले में भी लगाया हुआ है, और मिट्टी के गमले में भी देखिए इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है। ये मैंने अभी 2 महीने पहले ही इसकी कटिंग लगाई थी, जो इतनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। तो पहली बात तो ये सीधे तौर पे साफ हो जाती है कि किसी भी सीजन में आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। देखिए मिट्टी इसकी या तो आप ब्लैक सॉइल ले लीजिए या फिर रेतीली मिट्टी ले लीजिए, या अगर आपको दोनों ही मिट्टी नहीं मिल पा रही है तो भाई कोकोपीट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब इसकी मिट्टी को हम कैसे सॉइल कंपोजिशन कैसा बनाएं। तो जो भी आपके पास सॉइल है ना उसके अंदर बजरी को ऐड कर लो, और कंपोस्ट होगा तो उसको भी ऐड कर लेना आप। अगर आपके पास अगर सपोज कीजिए कोई भी खाद नहीं है अभी, तो आप वर्मी कंपोस्ट को या काउडंग केक को तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये देखिए यहाँ से ये भी देख लीजिए, यहाँ से व्यू भी दिखता रहता है प्लेन का। चलिए एनीवेज, अगर आप यहाँ कहीं गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन से गुजरे तो मैं आपको कटिंग दे सकती हूँ जब आप प्लेन से गुजरेंगे। चलिए ये तो हो गई एक घटिया सा जोक। अब बात करते हैं फिर से अजवाइन के बारे में। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास जो भी सॉइल है उसके अंदर आप कंपोस्ट को मिला लीजिए या चाय पत्ती को ऐड कर लीजिए फिलहाल के लिए। तो 2-3 महीने का आपका कोटा पूरा हो जाएगा इस पौधे के लिए। उसके बाद फिर आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या फिर कोई भी फर्टिलाइजर्स को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। वैसे तो इस प्लांट को इतनी फर्टिलाइजर की जरूरत होती नहीं है, ये मतलब बिना फर्टिलाइजर के भी अच्छी खासी ग्रोथ कर लेता है। तो आपके फ्रेंड्स के पास या फिर फुटपाथ या कहीं पे भी, मतलब कहीं से भी आपको अगर इस प्लांट की कटिंग मिल जाए तो आप इसे अपने उस गमले में लगा लीजिए जो खाली पड़ा हुआ है। इस तरीके से पूरा का पूरा भर जाएगा। वैसे तो इसमें ऐसा कुछ कीड़े लगते नहीं है, बस फंगस लगता है। वो भी तब लगता है जब आपने इसके अंदर ज्यादा पानी दे दिया है। और अगर आपने अपनी छोटी सी बालकनी है और छोटी सी बालकनी में भी इस पौधे को लगा लिया ना, पूरे बालकनी में अजवाइन की खुशबू हो जाएगी। वैसे तो इसको मॉस्किटो रेपेलेंट भी माना जाता है, यानी कि इसकी खुशबू जो स्ट्रॉन्ग, जो इसकी इतनी तेज स्मेल है ना,
उसकी वजह से जो मच्छर हैं वो भी भाग जाते हैं। तो ये एक पावर पैक्ड पौधा है, तो आप इसको आज ही लगा लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन देखिए कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। इसके अलावा गार्डन गपशप को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। अगर हमने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ दोबारा से बटन को प्रेस करके अनसब्सक्राइब मत कर लीजिएगा।